नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम आपको कराने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, जो कि आपको अपनी परीक्षा में बिल्कुल इसी प्रकार लिखना है जिस प्रकार हम आपको करा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको लिखने होते हैं उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कि उनका जन्म कब हुआ? 1984 ईस्वी में। जन्म स्थान अगोना, बस्ती, उत्तर प्रदेश में हुआ था। पिताजी का नाम था चंद्रवली शुक्ल और मृत्यु हुई थी 1941 ईस्वी में। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएँ थी, विचार भी थी, रश्मिमांसा, त्रिवेणी, सूरदास, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो तथ्य होते हैं या महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, ये आपको लिखने होते हैं, जिससे कि टीचर पर इम्प्रेस जाता है, हाँ, कि ये बच्चा अच्छे से पढ़ के आया है। तो इसीलिए जो एग्ज़ामिनर होता है, वो आपको पूरे के पूरे नंबर देता है। तो सबसे पहले आपको ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट वर्ड लिखने हैं। अब देखेंगे हम उनका जीवन परिचय, जो कि आपको इस प्रकार लिखना है कि पंडित रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगुना नामक गांव में 1884 ईस्वी में हुआ था। तो एक बस्ती जिला है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो उसी का एक गांव है जिसका नाम है अगोला। उसमें जो है रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। 4 वर्ष की अवस्था में यह अपने माता-पिता के साथ रात जिले के हमीरपुर चले गए थे। यानी कि जब रामचंद्र शुक्ल जी 4 वर्ष के हुए, तभी ये जो है अपने माता-पिता के साथ जो है रात जिले के हमीरपुर में चले गए थे और वहीं पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। और जब इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी जो है हमीरपुर में हुई थी। 1892 ईस्वी में उनके पिता की नियुक्ति मिर्ज़ापुर सदर में कानूनगो के पद पर हुई। पिता के साथ यह मिर्ज़ापुर आ गए। लेकिन जब ये 4 वर्ष के हुए थे, यानी कि 1888 ईस्वी में, तो ये जो अपने माता-पिता के साथ रात जिले में आ जाते हैं। फिर उसके बाद यानी कि 4 वर्ष बाद और जब ये 8 वर्ष के हुए, तो ये जो है 1892 ईस्वी में इनके पिता की जो नियुक्ति होती है, वो जो है मिर्ज़ापुर में सदर में कानूनगो के पद पर होती है। और ये जो है 1892 ईस्वी में अपने पिताजी के साथ मिर्ज़ापुर में चले आते हैं। और 1921 ईस्वी में उन्होंने मिशन स्कूल से फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में नाम लिखाया, किंतु गणित में कमजोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। बाद में हिंदी शब्द सागर के लिए वैतनिक सहायक के रूप में काशी आ गए। कुछ दिनों तक नागरिक प्रचारी सभा पत्रिका का भी संपादन किया और उनकी नियुक्ति काशी विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में हो गई थी। तो जब 1921 आया, तब जे इनका नाम जो है मिशन स्कूल में लिखाया, यानी मिशन स्कूल में इन्होंने जो है वहाँ से परीक्षा उत्तीर्ण की। और जब इंटर में आए तो इन्होंने जो है कायस्थ पाठशाला में नाम लिखवाया, लेकिन ये जो है गणित में कमज़ोर थे, जिसके कारण ये जो है इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। फिर बाद में इन्होंने जो है हिंदी शब्द सागर में अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए यानी वैतनिक तौर पर जो है सहायक के रूप में काम किया। और कुछ दिनों तक जो है इन्होंने नागरिक प्रचारी सभा पत्रिका का भी संपादन किया और उनकी नियुक्ति जो है काशी विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में हो गई थी। और वहीं पर 1937 ईस्वी में विभागाध्यक्ष हो गए और श्वास का दौरा पड़ने के कारण 1941 ईस्वी में इनका देवसान हो गया, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। तो जब 1937 ईस्वी में ये जो है विभागाध्यक्ष बन गई और फिर बाद में 1941 ईस्वी में इनको जो है सांस का दौरा पड़ा, जिसके कारण 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। अब देखते हैं हम इनकी कुछ प्रमुख रचनाएँ जो कि आपको आपके एग्ज़ाम में लिखनी होती हैं। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएँ हैं, विचार वीथी, रश्मिमांसा, त्रिवेणी, सूरदास, हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, आशा और उद्योग, गोस्वामी तुलसीदास। तो ये सारी की सारी रचनाएँ जो है आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछी जाती हैं। जैसे कि इनमें से आपकी रश्मिमांसा कई बार पूछी गई है, चिंतामणि भी कई बार पूछी गई है और त्रिवेणी भी कई बार पूछी गई है। तो ये तीनों जो इनकी रचना है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे और आपको ये जो जीवन परिचय है, बिल्कुल इसी प्रकार लिखना है आपके एग्ज़ाम में, ताकि एग्ज़ामिनर आपको पूरे नंबर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।